मोबाइल कौन नहीं चलाता। आजकल हर हाथ में मोबाइल है। हर इंसान मोबाइल पर मनोरंजन करता है, रील देखता है, फोटोज देखता है, एक दूसरे को फोन लगाता है। कई लोग तो ऑनलाइन गेमिंग भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अपराध में मैं ये सब क्यों बता रहा हूं। तो क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इसी मोबाइल पर ऑनलाइन गेम के चक्कर में हुई है, जहां एक युवक को ऑनलाइन गेम की लत लग जाती है। उस लत के चलते वो अपराध की दुनिया में पहुंच जाता है और एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दे देता है। आखिर कैसे इस मोबाइल के चक्कर में अपराध की दुनिया में पहुंचने का खुलासा हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 19 मार्च, जगह इंदौर मध्य प्रदेश, वारदात लूट। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर, जो शहर अपनी साफ सफाई के लिए पूरे देश में जाना जाता है। शहर की खूबसूरती की वजह से हर साल लाखों लोग यहां घूमने के लिए आते हैं। लेकिन इस भीड़ में एक अपराध जन्म लेता है। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में कुछ शातिर अपराधी उसी भीड़ के हिस्से बन जाते हैं और चंद मिनटों में लाखों रुपये उड़ा देते हैं। 19 मार्च के दिन भी इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके में सब कुछ सामान्य था। लोग घरों के बाहर घूम रहे थे। एक बुजुर्ग महिला भी घर से बाहर निकलती है। महिला जैसे जैसे घर से दूर जा रही थी, कोई उसके उतने ही करीब आ रहा था। अचानक एक बाइक सवार उस महिला के पास आकर रुकता है। बाइक सवार उससे किसी घर का पता पूछता है। महिला जैसे ही पता बताती है, वो शख्स उसके गले पर झपट्टा मार देता है और गले से सोने की चेन छीन लेता है। महिला चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो बाइक सवार लुटेरा पलक झपकते ही नजरों से दूर हो जाता है। मम्मी थी घर पे अकेली और नवरात्रि जिस दिन स्टार्ट हो रहे थे तो मम्मी गई थी यहाँ पास की शॉप पे पूजा का सामान लेने के लिए मॉर्निंग में। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास की घटना है सुबह की। और मम्मी वहाँ से आ रही थी तो ये शायद फॉलो कर रहा होगा बंदा जो भी था पीछे। तो इसने इधर गली के पास में देखा कि उतना एरिया में कोई नहीं है, मम्मी अकेली है। और क्योंकि मम्मी की उम्र मतलब 77-78 के आसपास है, तो स्लो चलती है मम्मी। तो उसने आया पीछे से, अपनी बाइक चालू रखी, साइड में खड़ी करी और उसने पूछा कि आंटी ये एड्रेस आप जानते हैं क्या। बस इतना। मम्मी रुकी, टर्न करके देखा और उसने चेन स्नैच करके भाग गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े सरेआम चेन स्नीचिंग की वारदात ने हड़कंप मचा दिया। पुलिस जांच में जुट जाती है। लुटेरे की पहचान के लिए कई सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। मुखबिरों को सक्रिय किया जाता है और फिर पुलिस उस शातिर अपराधी तक पहुंचती है जो इंदौर का था नहीं, बल्कि किसी दूसरे शहर से सिर्फ वारदात को अंजाम देने के लिए आता था। तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग महिला जा रही थी, तभी उसके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई। अज्ञात बाइक सवार आया, उसके द्वारा चेन लूट ली गई। इस पर से झपटमारी का मुकदमा थाना लसूड़िया में कायम किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कड़ी मेहनत करते हुए लसूड़िया की टीम के द्वारा आइडेंटिफाइड किया गया, तो उसकी पहचान सुरेश के रूप में हुई। देवास का रहने वाला 50 साल का सुरेश पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस पूछताछ में जुट जाती है और फिर सामने आती है वो कहानी जिसे उसने अपराध की दुनिया में धकेल दिया। सुरेश एक सामान्य इंसान था। आम इंसानों की तरह ही उसकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन उसे मोबाइल चलाने का शौक था। वक्त बिताने के लिए मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने लगा। सुरेश को धीरे धीरे ऑनलाइन गेम खेलने की आदत लग गई और ये लत इतनी बड़ी कि रुपये खत्म होने पर वो कर्ज लेकर गेम खेलने लगा। लेकिन अब दोस्तों ने भी उसे कर्ज देना बंद कर दिया था और फिर उसने अपने शौक को पूरा करने के लिए जुर्म का रास्ता अपना लिया। रुपयों के इंतजाम के लिए चोरी करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा था और फिर उसने देवास के बजाय इंदौर में वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। सुरेश देवास से इंदौर आता है और चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देकर
वापस लौट जाता है ताकि पुलिस उस तक न पहुंच सके। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है और देवास का रहने वाला है। इसके खिलाफ 9 अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें चैन स्नैचिंग के अपराध भी इसमें शामिल है। ये कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन जो बेटिंग होती है उसका भी शिकार था, और जैसे ही उसके पास पैसे खत्म हो जाते थे फिर उसके बाद वो अगली घटना करने के लिए इस तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल करता था। आरोपी को ऊपर पहले से ही 9 मामले दर्ज हैं। अब पुलिस पूछताछ करने में जुटी है और उम्मीद है कि और भी कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में ऑनलाइन गेम की लत ने उसे लुटेरा बना दिया? क्या इंटरनेट की चमकदार दुनिया ने उसे अपने जाल में फंसाया है कि वो जुल्म की अंधेरी दुनिया में पहुंच गया? खबर चौंकाती भी है, सावधान भी करती है। मोबाइल पर वक्त बिताएं, लेकिन संभल कर। विस्तार न्यूज के लिए पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट।